हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट को घोलने के लिए कम से कम कितने आयतन जल की आवश्यकता होगी। कैल्शियम सल्फेट के लिए Ksp का मान 9.1 गुना 10 की घात -6 है। तो हमें क्या दिया गया है कि 1 ग्राम कैल्शियम सल्फेट कम से कम कितने आयतन जल की आवश्यकता होगी, जबकि जिससे हमारा जो कैल्शियम सल्फेट है उसकी जो Ksp है वो कितना हो जाना चाहिए, 9.1 गुना 10 की घात -6। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो वो क्या हो जाएगी, विलयन यौगिक का विलेयता गुणनफल का विलेयता गुणनफल वो क्या होता है, Ksp वह विलेयता S। तो हमें पता होना चाहिए किसी भी विलयन में घुले हुए यौगिक के विलेयता गुणनफल क्या होता है और उसका विलेयता के साथ क्या संबंध होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है हमें कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4 है, उसकी कितनी मात्रा दे रखी है, मात्रा 1 ग्राम। अणुभार क्या होगा, अणुभार क्या हो जाएगा, कैल्शियम का कितना होगा 40 प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 64, ये हो जाएंगे 136। ठीक है, अणुभार आ गया हमारा। मात्रा हमारे पास आ रखी है तो मोल आ जाएंगे यहाँ से। मोल क्या होंगे, मात्रा बटा अणुभार 1/136। ठीक है, तो कितना आयतन चाहिए वो बताना है हमें, और हमें क्या दे रखा है, Ksp। तो कैल्शियम सल्फेट वियोजित होगा तो क्या देगा, Ca+2 प्लस सल्फेट आयन। इसका अगर 1 माइनस एस हुआ तो इसका क्या होगा S, इसका क्या होगा S। तो हमारा जो Ksp होता है वो क्या होगा, इनकी विलेयता का गुणनफल। तो S गुणा S कितना हो जाएगा, S की घात 2। Sp कितना है, 9.1 गुणा 10 की घात -6। यहाँ कितना हो जाएगा, S की घात 2। तो S इसको हल करने में S का मान क्या आएगा हमारा, 3.017 गुणा 10 की घात -3। तो S क्या होता है हमारी विलेयता, विलेयता का योग मात्रा क्या होता है, मोल पर लीटर। तो यही क्या होती है हमारी मोलरता और विलेयता समान होती है। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी कि विलेयता S बराबर होगी मोलरता के, और मोलरता क्या होती है हमारी, विलेय के मोल बटा आयतन। विलेय के मोल बटा आयतन। हमारे पास मोलरता है यानी कि विलेयता निकाल ली तो मोलरता भी आ गई। वो कितनी आई, 3.017 गुणा 10 की घात -3 बराबर विलेय के मोल हमने निकाले थे 1/136 बटा आयतन। आयतन हमें ज्ञात करना है। इसको हल करने पे जो हमारा आयतन आएगा वो कितना होगा, 2.437 लीटर। ये आ गया हमारा आयतन। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।